हेलो व्यूअर्स। आज आमे दशम क्लास ओडिया माध्यम हिंदी विषय अनमोल बाणी जार एक कविता सूरदास आज आमे आलोचना करवा। ये सूरदास कवि होचंती स्वयं श्री सूरदास। तबे चल ए कविताटी आरंभ करने पूर्व सूरदास विषय टिके जाणीदेवा सहित ए कविता को आलोचना करवा कि यही कविता माध्यम से मनुष्य समाज को कौन वार्ता देवा चाहिए ता सहित तांकर ए कवितार कहा उपर वर्णित से सब विषय आलोचना करवा। देख देख भक्त काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि थे। उनका जन्म कितने में हुआ था? 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधा नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया है और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्सली नामक एक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते थे। कौन सा गांव? पार्सली गांव। किधर से ना गोवर्धन, कौन सा ना ब्रज जाकर गोवर्धन के जो पहाड़ है ना, उधर पार्सली का नामक गांव है, उधर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहते थे। सूरदास मानव के मन के बड़े पारखी थे। उन्होंने कैसा था ना, सबका मन को पढ़ लेते थे और सभी के मन में क्या चल रहा है वो भी सचमुच जान पाते थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज थे। वात्सल्य भाव से कौन पूरा महारथ हासिल करते। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। तो सूरदासंकर जो दोहा ता सहित अनेक किछि सब संग्रहित होइछि, से सब काईरे रखा जाइछि ना सूरसागर, जे कि विशाल श्रीमद् भागवत गीतावली से सेमती सूरसागर कविता से पुस्तकटी अच्छी। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभाव के पारंगम कवि थे। ये समस्त मन को सुहाइला भली निजर कवितारे लिखुले यही संत कवि सूरदास। ठीक अच्छे, तब चलो आरंभ करवा आमर टॉपिक को। तो देख, प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के दो पदे को रखा गया है। ये पद सूरसागर से ही संकलित या अनुवाद है और यहाँ किसके बारे में रचना किया गया है? श्री कृष्ण जिनके बाल लीला है उसको ये दो पदों में संकलित किया हुआ है। तो चलो अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानेंगे। देखो, यहाँ इस कविता में श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसके लिए देखो, ये नन्हा कन्हैया ने श्याम वर्ण होने के कारण बलराम और अन्य ग्वाल बालकों ने उनके अनेक प्रकार से चिढ़ाते हैं, बालक कृष्ण को क्रोध दिलाते हैं और वो क्रोध में आकर इसकी शिकायत मैया यशोदा से करते हैं। तो चलो देर न करते हुए वो कैसे अपनी शिकायत माता से करते हैं जानेंगे इस पद में। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल कर निन्नो, तू जसुमती का बजायो। देखो इसमें क्या कहे है, देखो, यशोदा मैया से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए बाल कृष्णा कहते हैं कि मैया मुझे दाऊ भैया बहुत ही चिढ़ाते हैं। मुझसे कहता है, अरे कान्हा बोल, तुझको यशोदा मैया ने जन्म कब दिया? तो उनका बेटा है ही नहीं, तुझे तो नंद बाबा खरीद कर लाए हैं। देखो, मैया मोही दाऊद बहुत खिजायो, मैया मुझे
दाऊ बड़े भाई बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मुझे कहते, मोल के निन्नो तू जसुमती कब जायो। मुझे मोल कर लाया गया है और मैं जसुमती के बेटा कब हुआ, ऐसा बोल के मुझे चिढ़ाते हैं। कहाँ कहीं ऐसी रीस के मारे खेल नहीं नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। देखो कौन कहले, कहाँ कहीं ऐसे रीस के मारे, मैया मुझे इस गुस्से के मारे मुझे उनके साथ खेला भी नहीं जाता। और क्या क्या कहते हैं मुझे, पुनी पुनी कहते कौन है माता, कौन है तुम्हारी तात। मुझे और कह दे कि तेरा माता कौन है, तेरा पिता कौन है, ऐसा बोलकर मुझे चिढ़ाते हैं। हे माता मैं अब क्या करूं, इसी गुस्से के कारण मैं अभी खेलने भी नहीं जाता हूं उनके साथ। फिर देखो और क्या होता है। गोरे नंद जशोदा करी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देते बलबीर। और क्या कहते हैं कि गोरे है नंद बाबा, जशोदा भी गोरी है, तू कत श्याम शरीर, तू कैसा रे, एक काला शरीर के लेकर पैदा हुआ है। और ऐसा ग्वाल बालकों को बता देते हैं बलबीर बलराम ने, तभी चुटकी दे दे वो हंसते हैं सब ग्वाल बालक सब। और ये सब कौन सिखा देते हैं ना, बलबीर या बलराम सिखा देते हैं। और देखो, तू मोही को मारन सीखी, दाव ही कबहु न खींचो, मोहन मुख रेस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझो। इसका मतलब क्या है ना, मोहन या कृष्ण ने अपनी माँ से क्या बात करते हैं कि माँ तू खाली मुझे ही मारना सीखी है, दाऊ भैया को, बड़े भैया को तू कभी भी डांटती नहीं है। और ये बात मोहन के मुंह से सुनकर, ये जो गुस्से की बात मोहन के मुंह से देखकर माता यशोमती अपने मन ही मन खुश होते हैं, क्योंकि उनके श्री कृष्ण के जो मुंह में जो ये गुस्सा बहुत ही प्यारा सा लगता है। तभी क्या हुआ, सुनहु कान्हा बलभद्र जबाई, जनमत ही को धूतु, सूर श्याम मही गोधन की सो, हो माता तू पूतु। रे कन्हैया तू सुन, तू ये बलभद्र की बात को मत सुन, वो जन्म से ही धूर्त है, मूर्ख है, पाखंडी है। और ये क्या ना, मैं अपनी 100 गोधनों की कसम खाकर कहता हूँ, रे कन्हैया मैं तेरा माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। ये बलराम झूठ बोलता है, ये तो जन्म से ही धूर्त है, इसकी बात तो मत सुना कर। उसके बाद हम दूसरे पंक्ति में आने वाले हैं, तो चलो देखिबा आमे दूसरा बा अन्य पंक्ति रे कौन शिखैछति बा कौन श्रीकृष्ण निजर लीला खेला करछन्ति। देख अन्य एक दृश्य, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। हरि बोल तो कौन, श्री कृष्ण ने अपने आंगन में कुछ गाते हुए चल रहे हैं, तनक तनक चरणों से नाच रहे हैं, अपनी छोटी छोटी चरणों से वो अपने आंगन में नाच रहे हैं, और मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं। रिझावत बोले तो गुनगुना रहे हैं कुछ गाना। बाह ऊंचाई काजरी घोरी, गए ने टेरी बुलावत, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। और क्या क्या करते हैं ना, अपने बाहों को ऊंचा करके काजरी घोरी ऐसे गाय लोग को बुला देते। और क्या, कब कब बाबा नंद को और नंद बाबा को भी पुकारते थे, कब कब घर में लौटकर आ जाते थे। ऐसे ही छोटे बच्चे ने करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण भी ऐसा ही कर रहे हैं। कभी अपने हाथ उठाकर काजरी घोर के ऐसा को गाय लोग को बुलाते हैं, और कभी कभी अपने नंद बाबा को पुकार कर घर में फटक से आ जाते हैं।
ऐसा ही छोटे नन्हे कन्हैया ने कर रहे थे। तभी देखो क्या हुआ और कुछ हुआ। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहु चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी लिए खबाबत। कभी कभी क्या करते हैं न, कुछ माखन लेकर तनक अपने कर ले, अपने छोटे से नन्हे से हाथ से कुछ माखन लेकर तनक बदन में खावत, खुद ही कुछ खा लेते थे। और क्या न, कबहु चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में, और अगर उन्होंने प्रतिबिंब के पास जाते वक्त देखते थे कि प्रतिबिंब के पास और एक उन्हीं की तरह एक प्रतिबिंब खड़े है, और उसको एक बच्चा समझ के उसको भी थोड़ा माखन खिला देते थे। ऐसे ही मनमोहक बातें, मनमोहक लीला सच में एक अपरंपार है। उसको देखकर जो भी विमोहित हो जाएगा। तो तभी चलो, दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित ये, नित्य देखत मन भावत। और दूर से माता यशोमती ने श्री कृष्ण की ये बाल लीला देखकर अपने मन में आनंद बढ़ जाता है। और सूरदास कहते कि सच में ये श्री कृष्ण की जो बाल लीला मन को लुभा जाता है। ऐसे सूरदास ने अपनी नन्हे कन्हैया के बारे में, अपनी बाल लीला के बारे में बताया गया है। तो तब तक समझ में आ गया होगा। तो चलंतु आमे नेक्स्ट वीडियो रे आमे यार प्रश्न उत्तर विषय आलोचना करिबा। चैनल को नुआ कर आसिले सब्सक्राइब करबा जमाते भूलिबानी। ता सहित वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट्स और लाइक माध्यम जणाइबे। धन्यवाद।